जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और पदार्थ के वर्गीकरण में हम काफ़ी कुछ सीखेंगे आज और ये समझेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनमें पदार्थ के जो प्रकार होते हैं उसमें कितने प्रकार के होते हैं। आज इसको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो पदार्थ होता है, पदार्थ हम अगर परिभाषा दें पदार्थ की, तो पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव होता है जिसमें आयतन होता है और आकार होता है, अर्थात उसका कुछ कुछ द्रव्यमान भी होता है और जहाँ पर रख दीजिए स्थान घेर लेता है, तो उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। अगर नॉर्मल वे में अगर मैं परिभाषा दूं पदार्थ की, तो हम कहेंगे ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला नंबर आता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा नंबर आता है अशुद्ध पदार्थ। देखिए, जो अशुद्ध पदार्थ होता है इसी को हम लोग मिश्रण भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझेंगे शुद्ध पदार्थ। देखिए, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, अर्थात एलिमेंट एंड कंपाउंड। देखिए, जो तत्व होता है, इस तत्व के बारे में रॉबर्ट बायल ने इसके बारे में यह बताया सन 1661 ईस्वी में कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक एवं रासायनिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। और अभी तक अगर हम बात करें तत्व की, तो कुल मिला के 118 तत्वों की खोज की जा चुकी 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो जो तत्व हैं उनको 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला नंबर है धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, जो धातु होता है इसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 4 से कम होती है और ये विद्युत धारा और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत धारा और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित कर जाती है धातु के अंदर। अधातु क्या होते हैं? अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँगा तो इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक होंगे और ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें बिजली और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। तो ये होता है अधातु। उसके बाद आता है उपधातु। देखिए, जो उपधातु होते हैं इसको मेटालाइट बोलते हैं हम लोग, और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो है ये धातु और अधातु दोनों का नेचर रखता है। तो जो उपधातु है वो धातु और अधातु दोनों का नेचर रखता है, अर्थात कहने का मतलब कि इसमें बिजली और ऊष्मा प्रवाहित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हम बात करें उपधातुओं की, तो अभी तक उपधातुओं की संख्या 7 है। ठीक है, तो ये बात किया हमने शुद्ध पदार्थ में तत्व के बारे में। अब शुद्ध पदार्थ के तत्व में के बाद अब अगला नंबर आता है यौगिक। देखिए, जो यौगिक होता है ना, यौगिक की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि इसमें एक से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तो जब एक से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक। अब हम लोग समझते हैं अगला नंबर अशुद्ध पदार्थ। देखिए, जो अशुद्ध पदार्थ होता है इसी को हम मिश्रण बोलते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ में 2 लोग होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का मतलब है कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो पूरी तरह से वो मिल जाता है, घुल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और पानी, तो चीनी और पानी जब आपस में घोला जाता है तो देखते हैं कि जो चीनी होता है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तो इस तरह के मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। अगला नंबर आता है जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। समांगी को होमोजीनियस बोलते हैं, विषमांगी को हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो विषमांगी मिश्रण का मतलब यह है कि जब 2 तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो वो पूरी तरह से मिलते नहीं, यानी घुलते नहीं हैं वो लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो बालू और पानी, जो बालू होती है अगर उसको मैं पानी में घोलूँगा तो बालू जो होती है वो पूरी तरह से घुलता नहीं, वो बालू अलग रहता है और पानी अलग हो जाता है, वो दिखता रहता है एकदम साफ साफ। जबकि चीनी और पानी मिलाने से वो चीनी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अब देखिए, जो समांगी मिश्रण होते हैं इसमें कई लोग आते हैं, आइए इनको मैं समझ लेता हूँ समांगी मिश्रण में। तो देखिए, जो समांगी मिश्रण में पहला नंबर हम समझेंगे विलयन। देखिए, विलयन क्या होता है? जब
दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं विलयन। विलयन का मतलब जैसे चीनी पानी, नींबू पानी, सोडा पानी। तो ये जैसे सोडा पानी में सोडा और पानी को मिलाया जाता है, शरबत में चीनी और पानी को मिलाया जाता है, नींबू पानी में नींबू और पानी को मिलाया जाता है। तो अगर जब दो चीज़ों को आपस में मिला के घोल दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विलयन। अब विलयन में दो लोग होते हैं, एक का नाम होता है विलायक और एक का नाम होता है विलेय। देखिए जो विलायक सॉल्वेंट किसे कहते हैं, विलायक का मतलब यह होता है कि जब विलयन हम लोग करते हैं तो जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो होता है विलायक, और जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उसे हम बोलते हैं विलेय। तो विलायक में जैसे अगर मान लीजिए हमको शरबत बनाना है, शरबत बनाना तो आपको पता है शरबत बनाने में पानी और चीनी की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं जो पानी होता है इसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, और जो चीनी होता है उसकी मात्रा कम रहती है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये हमारा कहलाएगा विलायक, और चीनी की मात्रा कम होती है तो इसको हम बोलेंगे विलेय। उसी तरह अगर सोडा पानी की मैं बात करूं तो सोडा जो होता है वो सोडा कम रहता है तो वो हमारा कहलाएगा विलेय, और जो पानी होता है वो ज़्यादा रहता है तो उसको हम बोलेंगे विलायक। तो आज हमने ये समझा कि जो पदार्थ होता है कितने वर्गों में होता है और उनके मतलब क्या होते हैं, कौन कौन से कहाँ पे रखे गए हैं, उनको मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये पदार्थ का जो वर्गीकरण है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध में दो लोग आएंगे तत्व यौगिक, उसी तरह अशुद्ध में दो लोग आते हैं समांगी और विषमांगी। देखिए जो तत्व होता है इसको तीन वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु और यौगिक है। यौगिक को वर्गों में नहीं बांटा गया है, और ये सब हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।